देखिए, इससे रैंक पे कुछ अच्छा खासा प्रभाव तो नहीं आएगा, क्योंकि एनटीए ने पहले ही क्लियर किया था कि उन 1560 बच्चों में से भी 800 ही सिर्फ क्वालिफाई किए हैं। तो अगर हम लोग वो 800 बच्चों को गिन भी लें तो उससे रैंक में इतना इन्फ्लेशन आना तो पॉसिबल है नहीं। तो इस पे एक प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए सीबीआई के द्वारा या फिर सुप्रीम कोर्ट की टीम के द्वारा, जिसके भी द्वारा, लेकिन एक प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, रिजल्ट को प्रॉपरली एनालाइज करना चाहिए और सही रिजल्ट को रिपब्लिश करना चाहिए। उन 1560 बच्चों का वापस रीनीट होने से रैंक में उतना फर्क नहीं पड़ेगा मेरे हिसाब से। पहली बार देखने को मिला कि जो रैंक आया बहुत ज़्यादा नंबर्स आए हैं, मतलब रैंक जो पहले कम नंबर्स में जो अच्छे कॉलेजेस या अच्छे मेडिकल कॉलेजेस मिलते थे, इस बार बच्चे मतलब बहुत दुखी हैं और बहुत फ्रस्ट्रेशन में कि नहीं मिल पाएगा। तो क्या कहीं ना कहीं इस बार का जो प्रोसेस है उससे आप लोग नाखुश भी हैं? हाँ, बिल्कुल। एनटीए का इसमें ट्रांसपेरेंसी पे काफ़ी सवाल उठा है, जो कि सही भी है। एनटीए ने ना कभी अपने इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में ग्रेस मार्क्स का जिक्र किया, ना उन्होंने नीट के बाद भी कहा कि हम लोग किसी सेंटर पे ग्रेस मार्क्स देने वाले हैं। तो ऑफ कोर्स उस पर सवाल तो उठता ही है कि उन्होंने अचानक से कैसे डिसीजन बना लिया कितनों को ग्रेस मार्क्स देना है, और सिर्फ उन्हीं बच्चों को ग्रेस मिला जो असली में हाई कोर्ट जाके पिटिशन फाइल किए हैं। तो वो भी एक चीज़ है, आपको खुद एक पोर्टल खोलना चाहिए था कि कितनों बच्चों को असली में दिक्कत हुआ है इससे, कितनों को असली में टाइम लॉस हुआ है। तो वो एक चीज़ है। क्या कहीं ना कहीं आपके स्टूडेंट्स के दिमाग पे असर पड़ता है, क्योंकि इतना आप लोग हार्ड वर्क करते हैं, इतना आप लोग पढ़ाई करते हैं, सब कुछ क्लास के बाद लगातार आप लोग कोचिंग करते हैं, तो ये लोग घर से दूर जा के कोचिंग करते हैं या दूसरे जिले से आके पटना में कोचिंग करते हैं, तो उनके मनोबल पे कितना असर पड़ता है? जी बिल्कुल, 1 साल की मेहनत थी। मतलब ऑफ कोर्स पिछले साल इस मार्क्स पे रैंक था 4300 और इस बार मेरा रैंक आया 23,000। तो इतना इन्फ्लेशन कहीं से भी जस्टिफाइड है नहीं। तो मेरे हिसाब से ऑफ कोर्स जिन्होंने असली में मेहनत किया था, जिनका असली में मार्क्स आया, उनको तो अपने रैंक से, अपने एफर्ट्स का वो जो उनको आउटकम चाहिए था वो तो उनको नहीं मिला है। तो मेरे हिसाब से तो उनके लिए बहुत ही बुरा हाल होगा इस तरफ। नाम बता दीजिए। आशीष कुमार। आशीष, आपने इस बार नीट क्वालिफाई किए, कितना मार्क्स आया था? 661 मार्क्स आ रहा है। ये जो कंट्रोवर्सी हुआ है नीट रिजल्ट्स को लेके, आज जो गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट को इन्फॉर्म किया था कि 1560 बच्चों को या तो रीटेस्ट देते हैं या उनको ग्रेस मार्क, क्या आप लोग इस डिसीजन से खुश है और लगता है कि ट्रांसपेरेंसी इससे बरकरार रहेगी? जी बिल्कुल, हम इस डिसीजन से खुश नहीं, क्योंकि ये जो 1500 और 1600 बच्चों की बात नहीं है। ये हो सकता है कि ये 15,000 बच्चे हैं जो धांधली से उसमें घुसे हुए हैं, और एनटीए सिर्फ ये 1563 बच्चों को ही लेकर सामने आ रहा है। और जो एनटीए ये बात बोल रहा है कि सिर्फ 1563 बच्चे हैं, ये हम लोग कैसे माने कि सिर्फ उतने ही बच्चे हैं? ये तो 15,000 भी हो सकते हैं। इसकी क्या ऑथेंटिसिटी है कि सिर्फ इतने ही बच्चे हैं? क्या लगता है गवर्नमेंट का ग्रॉस नेग्लिजेंस है और करप्शन है, जिस कारण बच्चों को सफर करना पड़ रहा है? आप लोग कड़ी मेहनत करते हैं, लगातार 1 साल से आप लोग इसी दिन का इंतजार करते हैं, और इस तरीके का जब आता है फैसला आता है या इस तरीके से जो रिजल्ट आते हैं, कहीं ना कहीं स्टूडेंट के मनोबल को धक्का लगता है। हाँ बिल्कुल, गवर्नमेंट हमारे बातों पर ध्यान भी नहीं दे रही है थोड़ी सी भी। इतने सारे बच्चे जब एक साथ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, 25 लाख में से 20 लाख बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कहीं ना कहीं गलत हुआ है, तभी ना ये प्रोटेस्ट हो रहा है इतना बड़े पैमाने पर। आप लोग इस फैसले से खुश नहीं, बिल्कुल खुश नहीं है। हम लोग चाहते हैं कि रिजल्ट्स जितने भी अभी जो रिजल्ट्स पब्लिश हुए हैं उनको फिर से एक जांच बैठाई जाए, और वो जांच बैठाने के बाद फिर से रिजल्ट को रिपब्लिश किया जाए। शुभानी, ये बताइए, जो नीट का जो कंट्रोवर्सी चल रहा है, आज गवर्नमेंट ने कोर्ट को इन्फॉर्म किया कि 1500 लगभग बच्चों का रीटेस्ट लेंगे या उनका ग्रेस मार्क कर देंगे। क्या इस डिसीजन से आप लोग खुश हैं? आप लोगों को लगता है कि जस्टिफाइड है? सर ये बिल्कुल जस्टिफाइड नहीं, क्योंकि ये 1500 बच्चे, अच्छा ग्रेस मार्क्स को अगर हम लोग लेकर भी चले तो जो पेपर लीक हुआ है उसका क्या मतलब? वो कितने बच्चे हैं वो तो हमारे पास नहीं है ना, कि वो कितने बच्चे हैं जिनका पेपर लीक हुआ है, जिन्होंने पेपर लीक करके नंबर स्कोर किया है। ग्रेस मार्क्स वाले 1500 बच्चे हैं कि 2000 हैं कि 2 लाख है कि कितने हैं, ये हमें कोई आइडिया नहीं है। एनटीए बता रहा है कि 1500 बच्चे हैं, 1600 बच्चे हैं, लेकिन हमें नहीं पता कि रियल में ये कितने बच्चे हैं। तो अगर पहले उनके साथ वैसा हो सकता है तो फिर से क्यों नहीं हो सकता है? अगर रीनीट सिर्फ उनका हो रहा है तो दोबारा भी हो सकता है। आपका कहने का मतलब है कि गवर्नमेंट कहीं ना कहीं अंधेरे में तीर मार रही है कि 1500 बच्चों को उसने पॉइंट आउट कर दिया कि इतने ही बच्चे हैं। आप लोगों का कहना है कि मास लेवल पे ये मास लेवल पे हुआ है। अगर आपको ट्रांसपेरेंसी रखनी भी है तो आप सारे बच्चों का ये करो। अगर आपको रीनीट लेना ही है तो आप सारे बच्चों का लो। अगर आपको रीनीट नहीं लेना है तो फिर आप सारे बच्चों का मार्क्स अच्छे से कैलकुलेट करो और उन बच्चों को पता लगाओ कि जिन्होंने अपना पेपर लीक के कारण अपना ये किया है। पेपर लीक को बस वो लोग ढकना चाह रहे हैं कि हाँ ग्रेस मार्क्स वाले बच्चे हैं इतने, तो इनका रीनीट हो जाएगा। जो पेपर लीक हुआ है उसका क्या?
कुछ पर्टिकुलर सेंटर्स में देखने को मिला है कि लगातार टॉपर्स वहीं के हैं या बहुत सारे नंबर हाई मार्क्स मिला है, सब एक ही सेंटर के हैं, तो आप लोग कहीं ना कहीं अंदेशा जताती है कि इस बार पेपर लीक हुआ है? सर इस बार पेपर बहुत मास लेवल पे लीक हुआ है। ये तो FIR भी हुई है इस पे, ये तो क्लियर है, ये तो सबको पता है कि इस बार पेपर बहुत, हर साल होता है बट इस बार अच्छे से पता चला है कि पेपर लीक हुआ है। अगर ऐसा है तो फिर बच्चे क्यों मेहनत करें? 40 लाख देकर बच्चे डायरेक्ट कॉलेज में चले जाएं। अगर ऐसा है तो बच्चे मेहनत क्यों करें 1-1 साल तक, 2-2 साल तक? गवर्नमेंट से क्या अपील करना चाहती हैं आप? कि प्लीज ये सब जो हो रहा है वो सब बंद करिए, क्योंकि फ्यूचर बहुत सारे बच्चों का फ्यूचर इस पर डिपेंड करता है। कुछ बच्चे इस कारण डिप्रेशन में सुसाइड भी कर रहे हैं, तो वो अफोर्ड नहीं कर सकते हम लोग। हमारे जो अच्छे जो डिजर्व करते हैं कैंडिडेट डॉक्टर बनना, या उन्हें बनना चाहिए। कोई भी आकर डॉक्टर नहीं बन सकता है, क्योंकि ये हमारा फ्यूचर है। नाम बता दीजिए। स्वस्ति। स्वस्ति, ये बताइए जो नीट का जो कंट्रोवर्सी चल रहा है, क्या कहिएगा? क्या आप लोग खुश हैं? इतनी मेहनत की आपने साल भर, उसके बाद जो कंट्रोवर्सी आता है, पेपर लीक का मामला आता है, कितना आप लोग को सेटबैक है आपको? सर ये बहुत ही गलत हुआ है आज जो कोर्ट का डिसीजन है कि 1563 स्टूडेंट को बस रीनीट हो रहा है, क्योंकि सर पेपर बहुत ज्यादा ही मास लेवल पे लीक हुआ और 2 दिन के लिए लास्ट में एप्लीकेशन पोर्टल खोला गया और उनमें जो बच्चों ने फॉर्म फिलअप किया वो सेम सेंटर्स पे उनका सेंटर पड़ा, तो कुछ तो रहा होगा जहाँ पे सेम सेंटर से 6 या 7 स्टूडेंट जो है वो 720 आउट ऑफ 720 स्कोर कर रहे हैं, क्योंकि सारे टॉपर्स एक ही सेंटर पे नहीं चले गए हैं एग्जाम देने। तो आपको क्या अपील कीजिएगा गवर्नमेंट से? हम लोग गवर्नमेंट से अपील करेंगे कि रीनीट वापस से होना चाहिए और बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी से होना चाहिए। ये जो नीट का एग्जाम होता था वो ट्रांसपेरेंट होता था, कहा जाता था जो क्रीम होते हैं बच्चे वो क्वालिफाई करते हैं। Yes, लेकिन इस बार जिस तरीके से मार्क्स आ रहा है, एक ही सेंटर पर सब टॉपर, और जिस तरीके से जो कट ऑफ मार्क उठाई जा रहा है, तो क्या आप लोग को कहीं लगता है कि ये जो सिस्टम है इसको ठीक करने की जरूरत है? ये सर इसको बहुत ज्यादा ही सुधार करने की जरूरत है, क्योंकि जो भी डिजर्विंग कैंडिडेट हैं वो पीछे रह जाते हैं और जिनके पास पैसा है या फिर जो सीट खरीद सकते हैं वो वैसे करके पेपर खरीद के अपना सीट खरीद लेते हैं पेपर लीक से।